कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत एक। तो बच्चों ये आपकी कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की भूगोल की किताब है। तो आज हम सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल विषय है उसका हम पार्ट 1 करेंगे, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। तो बच्चों इस पार्ट में हम भारत के आकार और भारत कहाँ पर स्थित है, पूरी विश्व में, पृथ्वी में कहाँ पर स्थित है और उसका आकार क्या है, वो अब हम इस पार्ट में जानेंगे। तो बच्चों उसको जानने के पहले आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी गोल है। तो बच्चों पृथ्वी पे अगर हमें किसी भी जगह की स्थिति पता करनी होती है तो उसके लिए हमने क्या करी है, पृथ्वी पे बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो एक बहुत सारी उनमें से जिनमें से बहुत सारी आड़ी रेखाएं हैं और बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं। देखिए आप इसमें देखिए इससे बहुत सारी आड़ी रेखाएं बनी है और बहुत सारी खड़ी रेखाएं बनी है। एक 0 डिग्री की आड़ी रेखा है, ठीक है, जूम कर देती हूँ मैं आपको। आपकी किताब पे ये पेज नंबर पहले पेज पे ही है, ठीक है। तो एक 0 डिग्री की रेखा है, आड़ी रेखा है, एक 0 डिग्री की खड़ी रेखा है, ठीक है। बच्चों ये जो आड़ी रेखाएं होती है ना, इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। जितनी भी आड़ी रेखाएं होती है इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और जितनी भी खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो ये जो 0 डिग्री की जो आड़ी रेखा है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, वो पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, ठीक है, 2 गोलार्ध में बांट देती है। हमारी पृथ्वी गोल है तो उसको गोल का आधा कर देती है, उसको गोलार्ध बना देती है 2। तो 0 डिग्री का जो उत्तर वाला जो भाग होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और जो 0 डिग्री का जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम पृथ्वी का दक्षिण गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। वहीं फिर हम खड़ी रेखा की बात करें तो जो 0 डिग्री के जो पूर्व की जो रेखाएं होती है ना, उसे हम पूर्व देशांतर रेखाएं बोलते हैं, और जो 0 डिग्री की पश्चिम की तरफ जो रेखा बनी उन्हें हम पश्चिम देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कभी ग्लोब दिखा होगा तो ग्लोब कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो चलिए अब हम भारत की स्थिति की बात करते हैं। तो जो हमारा भारत है, ठीक है, फिर से हम जूम करते हैं, ठीक है, कैमरा हिल रहा है थोड़ा सा। तो ये जो हमारा भारत है देखिए पीले कलर में है, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा भारत है ये 0 डिग्री के ऊपर साइड है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो जो हमारा भारत जो है वो 0 डिग्री के ऊपर साइड है, और ये जो खड़ी रेखा है, देशांतर रेखा 0 डिग्री वाली, उसके पूर्व में है, इधर साइड है, यानी पूर्व में है, ठीक है। तो जो हमारा भारत जो है, भारत देश जो है, हमारा प्यारा भारत देश है, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, इसको जो रहता है ना मिनट पढ़ते हैं, ठीक है, इसको डिग्री पढ़ते हैं, इसको जो मिनट पढ़ते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, और 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच में आता है, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है, ये हमारे प्यारे भारत देश की स्थिति है, ठीक है। देखो बच्चों हमारे सामने ये भारत का नक्शा है, ठीक है। तो ये जो भारत का जो नक्शा आपको दिख रहा है इसे हम भारत का मुख्य भूभाग बोलते हैं, ठीक है। ये भारत की मुख्य भूमि है, ठीक है, ये जो दिख रहा है। तो आपको बच्चों 2 रेखाएं आपको याद रखनी है जो भारत में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 23 डिग्री 30 मिनट पे की जो कर्क जो रेखा होती है, ठीक है, उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये जो रेखा कर्क रेखा है ना, 23 डिग्री 30 मिनट पे जो रेखा है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये जो रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। ये देखिए गुजर रही है लाल कलर से, ये डैश डैश वाली जो लाइन है। तो देखिए ये जो भारत को ये 2 भाग में बांट रही है ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और फिर वही 42 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है, ठीक है, ये जो भारत से होती हुई जा रही है, ठीक है, 42 डिग्री 30 मिनट पर। तो ये जो रेखा है इसे भारत की मानक यमुनोत्तर माना गया है, ठीक है, मानक यमुनोत्तर। ये कहाँ से होकर गुजरती है? भारत के उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, मिर्ज़ापुर नाम की वेब सीरीज़ भी निकली थी, ठीक है। तो ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये भारत की क्या है? मानक यमुनोत्तर है। इसका मतलब ये है, ये जो रेखा है ये भारत को समय ज्ञात करने में मदद करती है, ठीक है। हर देश का एक मानक समय होता है, तो ये भारत का मानक समय निकालने में मदद करती है, ठीक है बच्चों। अगर अब आप देखेंगे, ठीक है, तो भारत जो देश है उसके अंदर कुछ द्वीप भी आते हैं, ठीक है। तो भारत की जो मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में जो द्वीप आते हैं ना, द्वीपों का समूह आता है, ये देखिए ये मैं बना रही हूँ, ठीक है। ये द्वीपों का समूह जो आता है इसे हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप,
द्वीपों का समूह, ठीक है। और इधर साइड भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में जो द्वीपों का समूह आता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है। द्वीप क्या होते हैं, जो चारों तरफ से पानी से जो जमीन घिरी रहती है ना, उसे हम द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लक्षद्वीप द्वीप समूह कहते हैं। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ठीक है। और भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो और इधर साइड ये जो पानी वाला एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है, ये डैश 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 डैश, इसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और इधर साइड भारत के दक्षिण पूर्व में, सॉरी दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। क्या है बच्चों, अरब सागर है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई, हमने भारत की स्थिति पढ़ ली, ठीक है। भारत के आइट साइड में क्या क्या ये हमने पढ़ लिया, भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती वो हमने पढ़ लिया। भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा कौन सी है, 42 डिग्री 30 मिनट रेखा है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ लिया कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। और भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो अब हम आते बच्चों, अब हम भारत के आकार की बात करते हैं। तो जो भारत का ये जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि विश्व का 2.4% हिस्सा है, ठीक है। और जो भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अगर हम भारत की सीमा की बात करें, ठीक है, सीमा यानी कि ये जो भारत की सीमा है, ठीक है, हमारे जो देश की सीमा है पूरी, जो इसके मुख्य भूभाग की सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अगर हम इधर साइड से देखते हैं तो यहाँ से पानी चालू हो जाता है, ठीक है, यहाँ से हिंद महासागर शुरू हो जाता है, यहाँ से हिंद महासागर शुरू हो जाता है, ठीक है। जो पानी के पास का जो तट रहता है ना, उसे, जो पानी के पास की जो जमीन रहती है उसे हम तट बोलते हैं, ठीक है। पानी के किनारे वाली जो जमीन रहती है तट बोलते हैं उसे हम, ठीक है। अगर हम भारत की तटीय सीमा की बात करें, ठीक है, तो इधर अंडमान एंड निकोबार भी, ठीक है, ये जो अंडमान एंड निकोबार है ये भी भारत का हिस्सा है, ठीक है। ये लक्षद्वीप द्वीप जो है ना, लक्षद्वीप द्वीप समूह वो भी भारत का हिस्सा है। इसको हम मिलाएं और जो भारत की हम तटीय सीमा की बात करें तो कितनी है भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है। तो हमने देखा कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और जो भारत जो है, भारत की जो सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की कुल सीमा है, ठीक है। और अगर हम उसी की तटीय सीमा की बात करें तो वो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। इधर साइड जो है, इधर अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, इधर साइड, ठीक है, इधर साइड यानी कि एकदम पूर्व में अरुणाचल प्रदेश आता है और इधर साइड एकदम पश्चिम में गुजरात आता है, ठीक है, पश्चिम से, ठीक है, यानी कि जो हमारा जो सबसे पश्चिमी जो हमारा पॉइंट है यानी कि जो गुजरात है, और इधर हमारा सबसे जो पूर्वी पॉइंट है यानी कि अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों के बीच का जो समय होता है ना उसमें 2 घंटे का अंतर आता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था हमारे देश से जो 82.30 मिनट पर जो रेखा जाती है उसे हमने भारत का मानक समय की रेखा माना है, ठीक है, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अब हम भारत और विश्व के बारे में, जो भारत के जो विश्व से रिश्ते हैं उसके बारे में हम बात। देखिए बच्चों, भारत और जो विश्व का रिश्ता है ना वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति के कारण, भारत जिस जगह पे स्थित है, ठीक है। बच्चों आपको पता होगा पूरी दुनिया भर में, पूरी पृथ्वी में 7 महाद्वीप है, ठीक है। तो जो भारत है, ठीक है, वो एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो अब हम नक्शे पे आते हैं, हमारे मैप पे आते हैं। तो देखिए ये यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक के पूरा एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप चालू हो जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ से यूरोप महाद्वीप चालू हो जाता है, ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप चालू हो जाता है। तो जो भारत भी एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो देखिए भारत की जो स्थिति है, ठीक है, भारत एकदम एशिया महाद्वीप के बीचों बीच स्थित है। तो ये जो स्थिति है ना भारत की, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है, ठीक है। और ये भारत का जो दक्षिण पठार है ये पूरा हिंद महासागर में आता है, यानी कि इंडियन ओशन में आता है, ठीक है, हिंद महासागर में आता है।
तो होता ये है, भारत की ये जो पूर्वी पठार है, इससे भारत क्या करता है, ये जो पूर्व एशिया के जो देश है इनके साथ व्यापार कर सकता है, ठीक है, समुद्री रास्ते के माध्यम से। और ये जो दक्षिणी पठार है भारत का, ठीक है, दक्षिणी पठार है ये भारत का पूरा, ठीक है, पूर्वीय पठार भारत का जो पूर्वीय समुद्री तट है, इसके कारण क्या कर सकता है, वो इधर के पूरे देशों के साथ आराम से इस रास्ते से ट्रेड कर सकता है, व्यापार कर सकता है, ठीक है। ये म्यांमार, थाईलैंड, इन सब से वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ भारत का जो पश्चिमी पठार है, इससे वो क्या कर सकता है, इधर अफ्रीका के देशों के साथ ट्रेड कर सकता है, देखो व्यापार कर सकता है। देखो ये जो रास्ता जा रहा है ये यहाँ तक अफ्रीका तक जा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से ये फिर अफ्रीका तक जा रहा है, ठीक है, फिर यहीं से होते हुए यूरोप के साथ व्यापार कर सकता है, ठीक है। तो भारत को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी है। तो भारत का जो यही महत्व है ना, इसी के कारण जो हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे पड़ा, ठीक है, इसलिए हम इसे हिंद महासागर बोलते हैं। तो भारत और जो ये विश्व का रिश्ता है वो अभी का नहीं है, ठीक है। भारत और विश्व में जो व्यापार हो रहा है, भारत और विश्व के बीच में, वो बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है। तो प्राचीन समय में भारत के जो लोग हैं वो दूसरे विश्व के देशों से व्यापार करता था, लेकिन होता क्या था कि समुद्री तट नहीं पता थे, पहले समुद्री तट नहीं पता थे, तो वो जमीन के रास्ते से व्यापार करता था। देखो, ठीक है, यहाँ से भारत से इधर जाएंगे हम, ठीक है, पश्चिमी एशिया के देशों में जाएंगे, फिर इधर से यूरोप जाएंगे, फिर इसी तरीके से व्यापार करता था। लेकिन जब से फिर समुद्री मार्ग की जब से ज्ञात हुआ लोगों को, तो भारत का व्यापार और ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। तो पुराने ज़माने में भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था भारत से, ठीक है। दक्षिण एशिया देशों के साथ भी होता था, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के देशों के साथ भी होता था। फिर जो हमारे रामायण की कहानी थी भारत से, ठीक है, पंचतंत्र की कहानी थी, भारत के मसाले थे, भारत ने दशमलव प्रणाली पद्धति की खोज किया था, ठीक है, भारत के कपड़े थे, मलमल के कपड़े थे, बहुत सारे देशों के साथ उसका व्यापार होता था जब से इनका पता चला, ठीक है, जब से समुद्री मार्गों की खोज हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, कौन कौन से भारत के पड़ोसी। बच्चों, हम अब भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे, ठीक है। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत की जो कुल चौड़ाई है ना, वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है, और भारत की जो कुल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। यानी कि जो भारत की जो लंबाई है वो भारत की चौड़ाई से अधिक है। ब्लर आ रहा था, अब ठीक आएगा, ठीक है। भारत की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है, गुजरात से लेके इधर तक, और इधर नीचे से लेके ऊपर तक भारत की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो मैंने हरे कलर से बनाया है ना, ये पूरा भारत है, और जो लाल कलर से जो बने हैं ना, वो इसके पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भारत के पूर्व में आता है चीन। चीन का कौन सा वाला हिस्सा, तिब्बत वाला हिस्सा आता है पूर्व में, ठीक है। फिर भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान आता है, यहाँ से थोड़ा सा टच होता है भारत से, ठीक है, अफगानिस्तान, और इधर साइड आता है पाकिस्तान, ये तो सबको पता है, ठीक है। फिर यहीं भारत में इधर नेपाल आता है, ठीक है, नेपाल आता है। फिर यहाँ पे ये सिक्किम में अपना ग्रीन कलर का, हरा कलर का। फिर इधर भूटान आता है, ठीक है। यहाँ पर आता है बांग्लादेश, यहाँ पे रेड से बनाना चाहिए इसको, ठीक है, बांग्लादेश आता है यहाँ पे, ठीक है, बांग्लादेश। फिर इधर साइड से इधर जो हमारे जो 7 राज्य हैं, यहाँ पे आता है म्यांमार, इनसे टच होता है म्यांमार, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं बच्चों, 28 राज्य हैं, ठीक है। भारत में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है, राज्य हैं, और 9 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से जम्मू कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, ठीक है। अब हम भारत के नक्शे पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, भारत में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, हाँ। तो देखो भारत के, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, क्या आता है, पाकिस्तान आता है, और देखो यहाँ से लगा हुआ ये थोड़ा सा जो टच होता है अफगानिस्तान होता है। फिर इधर साइड पूर्व में चीन आता है, तिब्बत, ठीक है, एकदम भारत से चिपका हुआ हिमालय के पास नेपाल आता है, ठीक है। फिर हमारा ये राज्य है छोटा सा सिक्किम, ठीक है। फिर इधर साइड आता है भूटान। फिर ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर है। फिर इधर साइड पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है, उससे लगा हुआ देश कौन सा है, बांग्लादेश है, ठीक है। फिर इधर भारत के राज्य आ जाते हैं, बांग्लादेश उससे लगा हुआ, ठीक है, देश है, ठीक है। फिर इधर हमारे राज्य आते हैं मणिपुर, नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, उनसे लगा हुआ देश कौन सा है, म्यांमार, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भारत कुल कितने देशों के साथ अपनी जो मुख्य भूमि है, मुख्य सीमा है, वो शेयर करता है, या ठीक है, उनको शेयर करता है। पहला पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, फिर चीन 3, ठीक है, फिर नेपाल 4, फिर भूटान 5, ठीक है, फिर बांग्लादेश 6, फिर म्यांमार 7, ठीक है। 7 देशों के साथ भारत अपनी सीमा
सीमा को बांटता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुत सारे भारत के पड़ोसी जो हैं वो द्वीप देश भी हैं। ठीक है, द्वीप देश जैसे कि भारत में भी द्वीप है, लक्षद्वीप है। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है जो भारत का हिस्सा है। ठीक है, और भारत के ऐसे 2 पड़ोसी द्वीप देश है, वो कौन कौन से हैं? श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव के भारत के द्वीप पड़ोसी देश है। ठीक है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में देखिए छोटा सा रास्ता गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे 2 रास्ते हैं। ठीक है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं, एक रास्ते को इनमें से हम बोलते हैं पाक जल संधि और दूसरे को हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, भारत बहुत जरूरी देश है। हमने देखा एशिया महाद्वीप में। ठीक है, हिंद महासागर का नाम भारत के हिंदुस्तान नाम से पड़ा है, क्योंकि भारत की जो इंपॉर्टेंस थी ना, महत्वपूर्णता उसके, क्योंकि वो हर जगह बीच में आता था, तो हर किसी को भारत से होकर, ये देखिए यहाँ पे देखिए मैप में, भारत से होकर गुजरना पड़ता था व्यापार करने के लिए। इसलिए तो इस पार्ट में हमने सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। अब हम इस पार्ट के अगले वीडियो में इस पार्ट के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट के हम अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास पूरा करेंगे, पूरा मानचित्र भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इस पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक